आयोजन के लिए सामग्री की सूची आ गई गुरुजी। जा रही सूची। हर सामग्री के आगे एक एक शून्य और लगा दो। राजकोष से 100 मन के स्थान पे 1000 मन को धन वसूलो। 5 की जगह 500 वसूलो। हर सामग्री के आगे एक एक शून्य और लगेगा, तभी तो मोह में वास्तविक दक्षिणा मिलेगी। राजगुरु हतु में राजकोष पे मैं वो भी तो कछु अधिकार बनत है के ना? श्री गणेश की कछु कृपा तो हम पे वो होनी चाहिए। समझ गए गुरुजी। जय श्री गणेश। बस महाराज, जय कछु अंतिम सामग्री। मुनक्के 50 मन, बादाम 100 मन, मैदा 5000 मन और घी 4000 मन, काजू 40 मन। बस महाराज, सूची समाप्त भई। हमारे गुरुजी ने बस छोटी सी सूची बनाई थी महाराज। रामकृष्ण, क्षमा करियो महाराज, आपे में थोड़ो विलंब है क्यों? थोड़ो विलंब? श्रीमान दरबार की कार्यवाही दूसरे चरण पे हते, चाहे विलंब ना कहत, दरबार के बहुमूल्य समय की अवमानना कहत हैं। समझे कि ना समझे? वैसे का हम जान सकत हैं देरी ते आवे को कारण का रहो? का बताऊं आचार्य, कल रात्रि नींद ही ना आई, मन बड़ो घबराए रहे हो तो चिंता के मारे सो ही नहीं पायो। चिंतित? पंडित रामकृष्ण, यदि दरबार के विशेष सलाहकारी चिंतित होंगे तो दरबार कैसे चलेगा? और आपको तो सबसे अधिक प्रसन्न होना चाहिए इन दिनों। कितने बड़े आयोजन की तैयारी चल रही है, हर तरफ हर्षोल्लास को वातावरण हते। आप काहे चिंता में हते? नहीं महाराज, मैं भी भगवान श्री गणेश के शुभ आगमन पे उतनो ही आनंदित और प्रफुल्लित हूँ जितने की बाकी सब। परंतु का पंडित रामकृष्ण? परंतु मैं चंद्रमणि को लेके चिंतित हूँ। का उत्सव के दिन चंद्रमणि को यूं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन दरबार में उचित रहेगा? जो जामे का आपत्ति है? महाराज, ऐसो बहुमूल्य हीरा, ऐसो सुंदर अलौकिक रत्न जाकी व्याख्या ही नहीं करी जा सकत, या जाको मूल्य हमारी कल्पना ते भी परे हते। बाको यूं प्रदर्शन चोरन को खुलो आमंत्रण नाय है। का बाद दिन संसार को हर छोटो बड़ो चोर बा रत्न तक पहुँचबे को या बाय प्राप्त करबे को हर चंद प्रयास नाय करे को? का जाते राज दरबार की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा ना है? अभी तलक नींद में हते विशेष सलाहकार महोदय, इन्हें तो जेव ना पतो कि जीका बड़बड़ा रहे हैं। जागो जागो, प्रभात है चुकी है। दरबार में खड़े हैं आप, महाराज श्री कृष्ण देव राय के सामने। जागो और होश में रह के कहो जो भी कहना है। चंद्रमणि चोरी है जावेगो, वो भी महाराज श्री कृष्ण देव राय के दरबार थे। आप जानत भी हैं क्या कह रहे हैं आप? बात को अर्थ समझने की चेष्टा करो आचार्य। कबहू कबहू अति आत्मविश्वास भी हानिकारक होता है। मैं जी ना कह रहे हो कि ऐसे होगो या है जावे को, मैं तो केवल जी कह रहे हूँ कि काऊ को भी ऐसा अवसर ही चों दियो जाए कि कोई चंद्रमणि के लालच में इतने पवित्र और बड़े आयोजन में विघ्न उत्पन्न करने को प्रयास करे। महाराज के है भी सकत है, अब तो है भी सकत है चोरी को प्रयास, क्योंकि स्वयं सलाहकार महोदय ने सार्वजनिक रूप से चोरन को न्योता जो दे डारो हते, उनको ध्यान चंद्रमणि की ओर आकर्षित करके महाराज जाय कहत हैं अनुभवहीनता को होनो। जय हते अनुभवहीन होनो। स्वयं चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता रहे हैं, सब चोरन को बोल रहे हैं कि आओ आओ आओ, और चंद्रमणि जैसो हीरा को प्रदर्शन है रहो हते, आके चोरी को प्रयास तो करो, हो सकत है कोई दाव लग जाए काऊ को। और अब स्वयं बाकी चोरी की चिंता में भूले जा रहे हैं। एक क्षण आचार्य तथाचार्य, पंडित रामकृष्ण केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इनको कार्य हमें सलाह दे, वो हमें सलाह दे रहे हैं। हमें थोड़ा धैर्य रख के इनकी बात सुननी चाहिए। तो कहो पंडित रामकृष्ण, आप क्या कहना चाह?
आप ये कह रहे हैं कि हमें जी चंद्रमणि प्रदर्शित ना करनी चाहिए, किंतु ये अब कैसे संभव है? न्योते जा चुके हैं, निमंत्रण बढ़ रहे हैं, और फिर जा समारोह को मुख्य आकर्षण चंद्रमणि को प्रदर्शन ही तो होते हैं। देखो अब यदि चंद्रमणि को प्रदर्शन ना भयो तो जय विजयनगर राज्य के काजे बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। ऐसा कदापि ना होना चाहिए। चंद्रमणि को प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए महाराज, और ये स्वयं महाराज श्री कृष्ण देव राय के महान छवि की अस्मिता को प्रश्न हते। क्षमा करियो आचार्यवर, किंतु हम पंडित रामकृष्ण की बात को यूं हल्के में भी तो ना ले सकते हैं। का पतो यदि काऊ भी दृष्टिकोण से इनकी बात सत्य निकली तो ये दायित्व इन्हें दे देना चाहिए महाराज। चंद्रमणि की सुरक्षा को भार इन्हें सौंप देना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जे जा कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। आखिर इतने बड़े सुजान बुद्धिमान पंडित हते, तो कब काम आवेगो इनको जय बुद्धि कौशल। परंतु आचार्यवर, उचित बात कही है आपने। हम आज ते अभय ते जाई क्षण ते पंडित रामकृष्ण को जा चंद्रमणि की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को दायित्व सौंपत। किंतु पंडित रामकृष्ण स्मरण रहे, जे चंद्रमणि कोई साधारण हीरा ना है। विजयनगर राज्य को आत्मसम्मान हते, जे गौरव है हमारो। तो जदी जा हीरा को कछु भयो तो हम ते काऊ भी प्रकार की नम्रता की आशा मत रखिए। जदी जा चंद्रमणि को कछु भयो तो हम ना जानत कि हम का कर बैठे। स्मरण रहे। और ले मुसीबत मोल बाचाल, अब संभाल चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था। जाबार कछु भी इधर उधर भयो ना तो सब समाप्त समझ। तू, मैं, अम्मा, गुंडप्पा, शारदा सब खत्म। पंडित रामकृष्ण, जा विषय में आप कछु कह वो चाहेंगे? गुरुजी, जब 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 पंडित जात रहते मुस्कुराते, आपके सबरे ग्रह नक्षत्र पे एक खलबली मच जाता है। गुरुजी, जाके मुस्कान ही बता रही है। कछु न कछु जाके मन में सूझ गयो है आपको मंजीरा बजावे के लिए। देखियो अब मुंह खोलेगा और आपके कौआ उड़ा देगा, और जे घूमो और जे मुंह खोलो जाने। महाराज को आदेश मेरे काजे स्वयं ईश्वर को आदेश हते प्रभु। यदि महाराज को लगत है कि मैं चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था को दायित्व लेबे के योग्य हूँ, तो मैं महाराज को मोए जा योग्य समझबे के काजे आभार प्रकट करत हूँ। मोए जी दायित्व सहर्ष स्वीकार हते, और महाराज आपको मैं विश्वास भी दिलात हूँ कि जे दायित्व निभावे में मैं अपने प्राण तक दांव पे लगा दूंगा, किंतु चंद्रमणि पे आज भी ना आने दूंगा महाराज। परंतु महाराज ने मोए जा योग्य समझो आते तो आधो अधूरो दायित्व जो महाराज देनो ही है तो पूरा दायित्व मोए दियो जाए। पूरे दायित्व ते आपको का अर्थ है पंडित रामकृष्ण? मेरे अर्थ ये है महाराज कि केवल चंद्रमणि की सुरक्षा को दायित्व ही जो पूरे आयोजन के प्रबंध को दायित्व मोए दियो जाए। महापूजा ते लेके संगीत के महा आयोजन तक को दायित्व लेबे में मोए हार्दिक प्रसन्नता होवेगी।
पूरे आयोजन में लगवे बारी एक एक वस्तु, एक एक सामग्री सब मेरे ही निरीक्षण में हो। भोग प्रसाद में कितनो घी लगेगो, कितनो काजू, कितनो बादाम, कितनो का लगेगो, इन सबको हिसाब मोए ही रखन दियो जाए। अरे मती मारी गई है क्या आपकी? ऐसा भी कौन होता है? कुछ भी बोले चले जा रहे हो। देखो जो कार्य आपको दियो गए होते वही कार्य आप करो, बस समझे। बाकी चक्रण में पड़बे की कोई आवश्यकता नहीं हते। मैं हतू न करबे के लाने, मैं करूँगो महाराज, मैं कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। अरे आचार्य, आपको जे कष्ट उठावे की का आवश्यकता हते? मैं हूँ ना आपको सेवक, मैं जे सबरो प्रबंध स्वयं देख लूंगो। आप तो वो करो जो आपको कर्तव्य है। आप तो बस एकाग्रचित्त है कि अपनो संपूर्ण ध्यान भगवान श्री गणेश की महापूजा और उनकी शुभ स्थापना में लगा दो। जा आयोजन के प्रबंध को सबरो भार उठावे को सौभाग्य मोए प्रदान करो आचार्य। हमने कहा ना कोई आवश्यकता ना हते, कोई आवश्यकता ना हते महाराज। ठीक ही तो कह रहे पंडित रामकृष्ण आचार्यवर। आप कुलगुरु हते, आपको समय और ध्यान महत्वपूर्ण हते। आप अपनो ध्यान महापूजा पे लगाओ ना, बाकी सब कामन के लय जो पंडित रामकृष्ण हते ना जी देख लेंगे। हमारे विचार से महामंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हते आचार्य। यदि ये कार्य भी पंडित रामकृष्ण को सौंप दिया जाए तो उचित हो। पंडित रामकृष्ण, चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था के संग संग जब पूरे आयोजन को कार्यभार हम आपको सौंपा था। अब जाई छड़ते जब महा आयोजन को पूरो बंदोबस्त आपको उत्तरदायित्व हो। राजकोष से निकले हर व्यय को हिसाब अब आप रखेंगे। जी महाराज। आचार्यवर जी जी महाराज। पंडित रामकृष्ण को सामग्री की सूची सौंप दी है। क्यों? जी जी महाराज। धन्यवाद आचार्य। अच्छी। 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 संभालो। आज उठावे की जगह संभालो। सब ठीक तो आते ना? हाँ, पहले स्वयं को संभालो और फिर उठा लियो। का उठा लियो? ये काढ़ा उठा लियो और जल्दी से पी लियो, आराम मिलेगा बिना छींके। जीवन, मृत्यु और छींक ये सब इनके वश में है शारदा। ये तो कबो भी कहूँ भी आ सकत है। जैसे अबई आदत रह गई। अच्छी। अरे अब ये भी दो ना आ रही छींक। अच्छा कुछ भी ठीक ना हो जा घर में। रोज एक नयो पखेड़ा खड़ो है जात है। अच्छे पता नहीं इनकी नजर लग गई है जा घर को। तो चिंता मत कर झालदा, मैं पिलाऊंगा ताड़ा रामा को। आजकल के बच्चा इतने कोमल, अच्छे इतने नाजुक, नेक सी सर्दी लगी ना है कि ची 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 ची। गंगा जमुना कहाँ बे लगे। हमें देखो इतना कठोर शरीर। अरे बीमारी तो दूर,
एक छींक तक ना आया। का कछु भी मैया एक छींक भी ना आई, ऐसे कभी होता है का? अम्मा को अपनी नाक पे पूरा नियंत्रण है, नाक हमेशा ऊंची रहते। एक छींक के काजे भी कबो नाक नीचे ना आए भाई। अम्मा छींकी। अम्मा छींकी। अच्छी। अच्छी। अच्छा, जरा मानी दो। अच्छी, हम सबको बीमार करती हो। अच्छी, पिलाओ पिलाओ, पतीला भर के जाए काढ़ा पिलाओ। अच्छा, अच्छे नहीं तो दरबार में जाके अच्छे बेर बेर छींकत रहेगो। अरे नाए मोए कल अतिथि कनन को स्वागत करना है, कैसे करूँगो? स्वयं छीकूंगो सुर लगात भय। शारदा कछु कर, अरे मैया छीको मत, कछु करो। अच्छी ठीक करो मोए। अच्छी सबरे महान गायक आते ही होंगे, खास तौर पे पुर्तगाल के विशेष गायिका क्लारा, जिनके मनमोहक और सुरीले स्वर सुनबे के काजे उन्हें विशेष कर यहाँ आमंत्रित करो गयो है। प्रणाम गुरुवर, आप यहाँ? आप कहूँ आवे जावे के काजे हमें आपकी अनुमति लेनी होगी। नहीं नहीं ऐसी बात ना है। तो कैसी बात है? मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रहा हो तो कि महागुरु महल के द्वार, अच्छी महल के द्वार पे क्या कर रहे हैं? हाँ हम वो यहाँ स्वागत गुरुजी, यहाँ पे आमंत्रित मेहमानन के स्वागत के कार्य आए हैं। आपको कोई आपत्ति है? अरे नहीं नहीं बंधुवर, मोई का आपत्ति है सकत है। मैं तो बस ये कह रहे हो तो कि जे काम तो हमारा है। अब महागुरु ऐसो काम करते कैसे लगेंगे? बात की चिंता करबे की आपको कोई आवश्यकता ना है। जब स्वयं हमारे गुरु जी को जी बात की चिंता ना है, जे कहाँ कैसे लगेंगे, तो आप कौन होते हैं इनके चिंता करबे वाले? जे बस लग जाते जहाँ भी लगना होता है। चौ गुरु जी। और अगर आपको ये लगता है कि गुरुजी यहाँ पे पुर्तगाल महिला के चक्कर में मतलब कहूँ एक मेहमान के कार्य आए हैं, तो मस्तिष्क साफ कर ले अपना, क्योंकि ऐसा कुछ भी ना है। नहीं धनी, इनको तो ऐसा लग रहा होगा कि हमारे गुरुजी विदेशी महिला को स्वागत करबे के चक्कर में रात भर सो ना पाए होंगे, करवट बदल रहे होंगे और जा चीज की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कब प्रातः काल हो, कब जो विदेशी महिला के दर्शन करें और उनको स्वागत करें। बोलो प्रभु सियावर रामचंद्र जी की। ये सबसे बड़े गायक और राम भक्त मथुरा दास जी हैं। बोलो प्रभु सियावर रामचंद्र जी की जय। स्वागत है मथुरा दास जी, स्वागत है आपको। सौभाग्य हमारो कि आपके शुभ चरण यहाँ पधारे। आपको स्वागत है। यात्रा में कोई असुविधा तो नहीं भाई? अच्छी है कौन जे युवक, पहले कबहू नाए देखो, सर्वप्रथम देओ परिचय अपनो। सेवक को रामकृष्ण कहते हैं। महाराज के दरबार को विशेष अच्छी क्षमा करें, सलाहकार हूँ। मुस्कान है जाकी इतनी प्यारी, मधुर है जाकी इतनी वाणी, मिलके मन प्रसन्न चित्त है गयो, उतर गई सबरी थकान हमारी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी लगे थे बंदर बना रहे हो तो ऊपर वालों, बीच में मन बदल गए हो तो ऐसो बना डालो। आरंभ करो आरंभ करो। आरंभ करो? का आरंभ करो? अरे अरे कछु नाच गानो, कछु हास विरोध इत्यादि इत्यादि। हैं? स्वागत ना करेंगे आप हमारो? विदूषक है आप। विदूषक? विदूषक नजर आ रहे हैं हम आपको? राजगुरु हैं हम दरबार में, राजगुरु तथाचार्य हैं हम, भस्म कर देंगे। क्षमा 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 प्रभु क्षमा, याद ना है तो हमें कि आप तथाचार्य हैं।
अतिथिगण को उनके कक्ष में ले जाओ जाए। खुजली। गुरुजी, विदेशी महिला देसी पालकी में आ गई। चमत्कार। कर्नाटक संगीत के महागायक हैं योगेंद्र राव। बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, परंतु इनके संग एक समस्या है। इन्हें चोरी करने की बुरी बीमारी है। हाँ, मतलब जो कुछ भी दिख जाता है चोरी कर लेते हैं। वैसे चोर नाए हैं और नाए ही चोर जैसी मंशा है, परंतु आदत है विवश है। का मंत्रीवर, एक तो पहले ते ही चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था की तलवार मेरे सर पे लटक रही है। ऊपर तेजे महाशय, जा बीमारी के संग